तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। टारगेट डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिस परसेंटेज का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज भी परसेंटेज का ही और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है, ना केवल डिफेंस एग्जाम बल्कि यदि आप एसएससी रेलवे का भी अगर तैयारी करते हो तो ये आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल साबित हो। और ये सेशन लेने के बाद आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये पार्ट 2 होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन, एक सेकेंड, बोला गया इन एन एग्जामिनेशन a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate who gets 220 marks (220 marks) fails by 20 marks. Find the maximum marks of the एग्जामिनेशन। बोला गया है कि एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को पास करने के लिए 40% अंक सुनिश्चित करना, मतलब कि एक स्टूडेंट को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक अभ्यर्थी जो है वो 220 मार्क्स प्राप्त करता है और 20 मार्क्स से क्या हो जाता है, तो वो फेल हो जाता है। 20 मार्क्स से क्या हो जाता है, तो फेल हो जाता है। तो वही बोला गया है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो उसका मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है, क्या होगा। तो सबसे पहला बोला गया कि उसको पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन वो मात्र 220 लाता है। अगर 20 अंक से फेल होता है तो अगर 220 में से अगर 220 में से एक सेकंड, अगर 220 अंक में 220 तो प्राप्त किया है, अगर 220 में अगर 20 मार्क्स और ले आता है तो ये पास कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जो ये पूरा मार्क्स है यही तो 40% के बराबर है। देखिए सबसे पहले तो वो 220 अंक लाया है और 20 अंक से फेल हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि 20 अंक से फेल हो जाता है। अगर 20 अंक अगर वो और ले आएगा तो पास हो जाएगा। तो ये जब 220 है और 20 और ले आएगा तो यही तो 40% के बराबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 40% है वो 240 अंक के बराबर है। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, मतलब 1% का वैल्यू क्या है, तो 1% का वैल्यू 6। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 600। तो 600 जो है इसका सही आंसर हो गया, 600। देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को पास करने के लिए 40% अंक लाना ही है। पास अगर उसको परीक्षा में पास होना है तो 40% अंक लाना ही है। लेकिन वो तो 220 अंक लाया, 220 लाया, 20 अंक से फेल हो गया। अगर वो 20 अंक और ले आएगा तो वो पास कर जाएगा। और यहाँ पर बोला गया मिनिमम 40% चाहिए ही चाहिए। तो जो 40% है वो इसी में तो बराबर है। अब जब टोटल मार्क्स पूछा है तो क्या होगा, टोटल मार्क्स कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो वो जो 100% है वो 600 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक व्यक्ति की सैलरी में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, फिर इसमें 20% की कमी आती है, फिर उसके वेतन में प्रतिशत बदलाव क्या होगा।
बोला गया कि एक व्यक्ति का सैलरी है, पहले इनकम था कुछ, अगर 100 का तो उसमें कुछ की बढ़ोतरी हो गई और फिर कमी हो गई, तो उसके परिवर्तन में, वेतन में परिवर्तन क्या होगा? तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100 इज इक्वल टू 1/5। 1/5 होता है। फिर बोला गया 20% की कमी, तो 20% की कमी, तो वो इसका भी 1/5। पहले बोला गया क्या, उसका सैलरी में 20% की बढ़ोतरी हुई। ये तो बताया है पहले भी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है टोटल, और ये होता है परसेंट रिजल्ट। ये होता है परसेंट रिजल्ट। अगर पहले उसका सैलरी 5 था, पहले 5 मिलता था, तो अब इसका बोला गया है कि बढ़ोतरी हुई है ना, तो मतलब पहले 5 मिलता था, एक का बढ़ोतरी हुआ तो कितना हो गया? 5 में से 1 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ तो मतलब 6 हो गया। फिर बोला गया इसमें 20% कमी आती है, पहले 5 था, अब 1 का कमी हुआ तो क्या हो गया? पहले 5 था, अब 1 का कमी हुआ मतलब 4। तो इसको अगर हम लोग इसको इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे तो ये क्या होगा 25, ये क्या होगा 24। पहले उसको इतना मिलता था 25, अब उसको इतना मिलता है, तो इसके पर तो इसका वेतन में क्या बदलाव है? तो देखिए पहले 25 मिल रहा था, अब 24 मिल रहा है, मतलब एक क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। कम मिल रहा है मतलब कि ये इंक्रीज वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, बढ़ रहा है यहाँ पर बोला गया, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो कट गया। अगर एक का कमी हो रहा है, किसमें कमी हो रहा है? तो पहले के रिस्पेक्ट में, अगर पहले उसका ये था, तो 100 से अगर परसेंट के लिए, तो 4% जो है क्या होगा, 4% डिक्रीज, क्योंकि कमी आया 25 से 24 हुआ, इसलिए 4% क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज। जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ अ नंबर, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। बोला गया है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, ये बॉयज हो गया और ये गर्ल्स हो गया, 4:1, 4:1। यदि 75% ऑफ बॉयज एंड 20% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। यदि 75% जो है बॉयज जो स्कॉलरशिप होल्डर है, और 70% गर्ल्स स्कॉलरशिप है, तो जो स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करता है उसका परसेंट पूछा गया। अगर रेशियो में ये है, तो इधर अगर एक जीरो लगाते हैं, तो इधर भी एक जीरो लगाना पड़ेगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, क्योंकि एक एक ऐसे कट जाता है, क्योंकि रेशियो ही क्या होता है 4/1। अगर इधर 1 लगा, जीरो लगा, इधर भी तो ऐसे कट के ये तो हो ही गया। अगर बोला गया है कि यदि 75% को लड़के को स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो स्कॉलरशिप कितना को मिल रहा है? तो 40 का, जो बॉयज कितना है 40 है, 40 का ही 75% मिल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो से 25 3 जा, 25 4 जा, इधर 10 बार में, मतलब 30 बॉय को स्कॉलरशिप मिल रहा है। क्या 30 बॉयज को क्या हो रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है। और अगर बोले तो यहाँ पर 70% छात्रवृत्ति धारक है, गर्ल्स में अगर 70% मिल रहा है, मतलब 10 का क्या 70%, 10 का 70% क्या होगा, तो 7 होगा, 7 को स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो बोला गया है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा उसका परसेंट पूछा गया है, तो नॉट स्कॉलरशिप यहाँ पर कर देता है। अगर 40 बच्चा है, 30 को मिल रहा है, तो 10 को नहीं मिल रहा होगा। अगर 10 गर्ल्स है, अगर 7 को मिल रहा है स्कॉलरशिप, तो 3 को नहीं मिल रहा होगा। नहीं पूछा गया तो टोटल कितना नहीं मिल रहा है स्कॉलरशिप, 13 स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा, मतलब 13 को नहीं मिल रहा है। किसमें, टोटल में, टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 50 है, क्योंकि 50 यहाँ पर है, इंटू 100। अगर इसको कट करते हैं तो क्या होगा, 2 बार में 23, सॉरी 12, 13 टू जा क्या होता है, तो 26% को क्या मिल रहा है, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% घर के किराए पर
और मनोरंजन पर 10% खर्च करता है और ट्रांसपोर्टेशन परिवहन पर भी 10% खर्च करता है। यदि एक महीने के अंत में उनकी बचत इतनी है तो प्रति माह उनका वेतन क्या है। सबसे पहले देखेंगे उसका, हम उसका वेतन तो नहीं पता, जो इनकम उसका मंथली इनकम वो तो नहीं पता है क्या होगा। तो इसका इनकम जो है वो क्या होगा, इनकम को मान लेते हैं, जो उसका इनकम है वो मान लेते हैं 100 यूनिट। 100 यूनिट 100% कुछ भी मान सकते हैं, इनकम उसका 100 मान। अगर ये 40 में अगर इसका 40% में से फूड पर खर्च कितना कर रहा है, फूड पर खर्च कर रहा है 40%, 100 का 40% क्या होगा, 100 का 40% होगा 40। तो फूड पर खर्च करता है 40 यूनिट। और बोला गया है 20% घर के किराए पर। अब अपना इनकम में से ही घर के किराए पर, तो हाउस रेंट यहाँ पर लिख देते हैं रेंट। रेंट पर कितना 20%, तो 20 रेंट पे कर रहा। और 10% परिवहन पर, सॉरी मनोरंजन पर 10% और परिवहन पर। मनोरंजन पर 10%, मनोरंजन पर यानी कि इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च कर रहा है, तो इंटरटेनमेंट पे कर रहा है 10। और बोला गया है कि फूड पे भी खर्च, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च करता है 10%, मतलब इसी का ही 10। यदि एक महीने का अंत में उनकी बचत इतनी है, जो खर्च करके बचत है, ये तो टोटल खर्च है। टोटल खर्च कितना है, तो 40 20 60 70 80। तो 80 यूनिट क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, ये खर्च कर रहा है। 80 यूनिट जो है वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अगर 100 यूनिट उसका इनकम है, 80 यूनिट को वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा, 20 यूनिट। 20 यूनिट किसके बराबर है, 20 यूनिट है ये 1500, यहाँ पर यूनिट के टर्म में ये, डाटा के टर्म में ये बचा रहा है। तो 20 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1500 के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1500 को डिवाइड करेंगे 20 से, इसको कट करेंगे 75 बार में। तो उसका वेतन क्या है, तो वेतन क्या है, 100 यूनिट ही है ना। तो एक यूनिट का वैल्यू ये है, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 75 × 100। तो 7500 जो हो गया, इसका सही उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी एयरफोर्स के एग्जाम में भी पूछा गया है। बोला गया है क्या कि 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर, द वाटर टू बी एडेड टू मेक वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर इज। पूछा गया है कि अगर 40 लीटर के मिश्रण में मिल्क और वाटर जो है, इसमें 10% वाटर है। पहले हम लोग लिख देते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो। बोला गया है 40% क्या है, पानी है। 40% पानी मतलब कि अगर 10 यूनिट टोटल मिश्रण होगा, टोटल, तो 10% क्या, वाटर एक है। अगर वाटर एक है तो बचा हुआ क्या होगा, तो दूध ही होगा, क्योंकि दूध और पानी का रेशियो मतलब 9 यूनिट जो है क्या होगा, दूध। तो यहाँ पर 9 यूनिट जो है ये मिल्क है। फिर क्या बोला गया है, पानी को बोला गया है कि द वाटर टू बी एडेड टू मेक वाटर कंटेंट, मतलब बोला जा रहा है कि पानी को मिलाया जा रहा है। पानी को मिलाया जा रहा है तो जो वाटर का परसेंट है वो 20% हो जाता है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर मिश्रण 5 है टोटल, एक दूध मिलाया जा रहा है, वाटर है, तो 4 क्या होगा, 4 मिल्क होगा, क्योंकि टोटल 5 है, दूध और पानी का ही है। बोला गया है क्या कि पानी मिलाया जा रहा है। अगर कभी भी अगर ऐसा बोला गया कि जो मिलाया जा रहा है, तो छेड़छाड़ किस में हो रहा है, पानी में हो रहा है। मिल्क में तो कुछ नहीं हो रहा है। जब मिल्क में कुछ नहीं हो रहा है तो मिल्क को सेम करेंगे। तो मिल्क को सेम करने के लिए क्या करना है, तो ऊपर नीचे से एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई 4 से, इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई 9 से, क्योंकि यहाँ भी हो गया 36
तो यहाँ भी हो गया 36। अब तो सेम हो गया, जब यहाँ 4 से किए मल्टीप्लाई तो ये भी होगा 4 से, यहाँ 9 से किए तो यहाँ भी होगा 9 से, अगर यहाँ 9 से किए हैं तो यहाँ भी होगा 9 से। तो ये दूध और पानी के मिश्रण में पहले 40 लीटर था, तो और पानी कितना जोड़ा जाना चाहिए। देखिए पहले मिश्रण क्या था, ये 36 था और ये 4 मतलब 40 जो है पहले का मिश्रण जो 40 यूनिट है, ये 40 लीटर के बराबर है, 40 लीटर के बराबर है। तो एक यूनिट क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो 1 लीटर के बराबर होगा। बोला गया कितना पानी और जोड़ा जाना चाहिए। पहले पानी 4 था, अब पानी क्या है, 9 है। कितना जोड़ा गया एक्स्ट्रा, 5 प्लस 5 हुआ। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 1 है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 लीटर। तो 5 लीटर जो है इसका सही आंसर हो गया है। सबसे पहले बता देते हैं कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पहले मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल लेना। उसके बाद और जो अगर मिलाया जा रहा है, तो अगर मिलाया जा रहा है जिसमें जैसे वाटर में मिलाया जा रहा है तो यहाँ तो मिल्क से कुछ भी नहीं हुआ, तो मिल्क को सेम रखेंगे। मिल्क को सेम रखने के लिए ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किए, जब इधर अगर 4 से किए तो इधर भी 4 से होगा, इधर 9 से हुआ है तो इधर भी 9 से। और ये टोटल मिश्रण है। मिक्सचर जो है क्या होता है, कोई भी दो इससे मिलकर बनता है, मिल्क और वाटर कुछ भी हो जाए। तो यहाँ अगर 36 है, यहाँ 4 है, ये जो टोटल मिश्रण है 40 यूनिट हो गया, 40 यूनिट 40 लीटर के बराबर है। तो बोला गया कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, तो पहले 5 4 मिलाया जा रहा था, अब मिलाया जा रहा है 9, तो कितना एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है, 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 5 लीटर। 5 लीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो तो कैसा लगा ये सेशन, अगर अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा सेशन। और भी किस टॉपिक में चाहिए क्वेश्चन वो भी बताइए। और कुछ अगर डाउट भी है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये जो सेशन है ना केवल डिफेंस एग्जाम, बल्कि यदि आप एसएससी या रेलवे किसी का भी तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ डिजिट चेंज होगा, बल्कि क्वेश्चंस तो ऐसा ही आएगा। चलिए, थैंक यू।